नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है और देश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। 800 साल बाद फिर से नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी देश में स्थापित हो गई है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत सुखद बात है जो कि मोदी जी के शासनकाल में हुई है। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। जैसा कि हम इतिहास से जानते हैं, उसने आग लगा दी थी, पूरा नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी से पहले भी नष्ट कर दिया गया था, जला दिया गया था? किसने जलाया था और कब जलाया था ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बार इसके इतिहास पे बात कर लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की सर्वप्रथम स्थापना जो हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी 4वीं शताब्दी में, और उन्होंने काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी। बहुत वो इसको धन देते थे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसके बाद ये नालंदा महाविहार जो है, सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस इसने किया वो किया सम्राट हर्षवर्धन के काल में। वो 100 गाँव का राजस्व इसके संसाधन को पूरा करने के लिए देते थे, और उस समय यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स और टीचर मिला करके रहते थे। यहाँ पे कई भाषाओं का, कई सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। कई कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स लाए, जैसे कि कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका और दूर दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और उस समय ये बहुत प्रोग्रेस कर चुका था। और चीन का जो यात्री था हुएन सांग, वो भी इसी समय यहाँ पर आया था और 10 साल वो लगभग भारत में रहा था, और उसने कई कोर्स किए थे नालंदा यूनिवर्सिटी से या नालंदा महाविहार से। इसके बाद यूनिवर्सिटी थोड़ी डाउन हुई, लेकिन फिर पाल वंश का जब शासन आया बंगाल में, तो पाल वंश के द्वारा भी कई गांवों का राजस्व इस महाविहार को दिया जाता था, और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी ने फिर से प्रोग्रेस किया। पाल वंश के बाद फिर से प्रॉब्लम आई और धीरे धीरे वो सिमटती चली गई यूनिवर्सिटी, और बाद में बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया, नष्ट किया और आग लगा दी। नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 लाइब्रेरी थी और ये लगभग 9 मंजिला इमारत में बनी हुई थी। अभी कुछ साल पहले अमेरिका में गॉड पार्टिकल खोजा गया था और बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में ये खोज कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई 7वीं शताब्दी में ही कर ली गई थी। आयुर्वेद अपने चरम पर था उस समय। तो कुल मिलाकर के ऐसा महाविहार या ऐसी यूनिवर्सिटी ना कभी हुई ना होगी, और आज इतने संसाधनों के बाद अगर कुछ है तो वो तो पॉसिबल है। लेकिन उस समय आप सोचिए 7वीं शताब्दी में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा महाविहार भारत में था, और इसका कारण था बौद्ध धर्म और बौद्ध तर्क विज्ञान की जो क्षमता थी, उसके कारण ऐसी यूनिवर्सिटी बन सकी थी। तो अब बात करते हैं कि इसको किसने नष्ट किया था। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि सम्राट हर्षवर्धन के काल में 2 पुरोहितों ने यहाँ पर आग लगा दी थी। जब सम्राट हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे जिसमें हुएन सांग को उन्होंने चीफ गेस्ट रखा था, तब 2 पुरोहित जो कि बौद्ध धर्म से, बौद्ध शिक्षा से और बौद्ध महाविहार से जो जलते थे, चिढ़ते थे, उन्होंने यहाँ पर आग लगा दी थी। किसी तरह उस आग पे काबू पा लिया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान हुआ था, और वहीं से ही ये स्नेश ने सिमटने लगी थी यूनिवर्सिटी। लेकिन पाल वंश के समय में फिर से इसमें एक उत्थान इसका हुआ था, और बाद में बख्तियार खिलजी के टाइम पर इसको फिर से नष्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को भी वहाँ पर ले जाने वाले भारत के ही लोग थे, उन्होंने ही बताया था और उन्होंने ही इसे नष्ट करवाया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।